जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 4 के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है मिश्रण के प्रश्न बनते हैं। तो पहले एक आसान सा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लोहा, रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा, 38% सीसा है और शेष रेत है, तो 400 ग्राम में रेत की मात्रा क्या है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दे रखा है कि जो लोहा है वो 20% है और सीसा 38% है, जो शेष है वो क्या है? रेत है। अब ध्यान दो, यदि टोटल जो है मिश्रण जो है 100% रहा होगा तो 20% लोहा और 38% सीसा अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि शेष जो है रेत का जो प्रतिशत है, यानी रेत जो है कितने परसेंट है वो पता चल जाएगा ना, है ना। अब देखो ध्यान से, यदि हम इन दोनों को माइनस करें ऐड करके, यानी कि 58% है ना, माइनस करो कितना आ जाएगा? 42%। अब ये जो मात्रा है किसकी है? रेत की है। और मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है? 400 ग्राम। यदि हम 400 ग्राम का 42% निकाल लें तो ये नहीं पता चल जाएगा कि रेत की मात्रा कितनी है? पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 400 ग्राम का 42% निकालना है तो 42/100। अब 100 से इसे कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 42 में कर लो, कितना आ जाएगा? 168। यानी कि जो रेत की मात्रा है 400 ग्राम के मिश्रण में वो कितना है? 168 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 लीटर के मिश्रण में 40% एल्कोहल है, यदि इसमें 2 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए तो जल का प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 6 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, उसमें पहले से ही 40% जो है एल्कोहल है, यदि 2 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए तब जो है जल का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से समझो, कह रहा है 6 लीटर है ना, टोटल अभी जो मात्रा है कितनी है? 6 लीटर है और उसमें जो एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 40%। 40/100, 40% यानी 40/100, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो कितना हो गया? 24/10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 2.4 लीटर। क्या आ गया? 2.4 लीटर। यानी कि जो 6 लीटर का मिश्रण है उसमें 2.4 लीटर एल्कोहल पहले से मिला हुआ है। अब कह रहा है 2 लीटर यदि एल्कोहल और मिला दें। अब इसमें 2 लीटर एल्कोहल क्या कह रहा है? और मिला दें तो कितना हो जाएगा? 2 लीटर एल्कोहल और मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 4.4 लीटर ना। लेकिन जो टोटल मिश्रण बनेगा वो कितना हो जाएगा? इधर देखो, पहले जो मिश्रण था वो कितना था? 6 लीटर, लेकिन अब 2 लीटर एल्कोहल और डाल दिए तो मिश्रण भी तो 2 लीटर बढ़ जाएगा। तो मिश्रण बढ़ के क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 लीटर। बताओ 8 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब समझो, कह रहा है जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि 4.4 लीटर जो है, 4.4 लीटर एल्कोहल है तो जो बचा हुआ है वही तो जल का प्रतिशत है, वही तो जल है ना। अब टोटल मिश्रण कितना है? 8 लीटर। अब उसमें से यदि 4.4 लीटर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 लीटर। कितना आ जाएगा? 3.6 लीटर। अब पूछ रहा है कि जो जल है वो कितना प्रतिशत है, मात्रा नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो क्या निकालोगे? 3.6 लीटर, यही तो जल है ना, 3.6 लीटर। अब टोटल मिश्रण कितना है? 8 लीटर। तो हम लोग किस पे इसकी तुलना करेंगे? 8 लीटर पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 360/8। अब इसे कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 8 से कैंसिल आउट करो, 8 चौक 32, बचा कितना? 4 और 0। तो 40 में जब 8 से डिवाइड करो कितना बढ़ जाएगा? 8 × 40। यानी कि जो मात्रा है जल की वो कितना है? 45%, 45%।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो भी बता रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है। शेष सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 kg है तो सीसा का द्रव्यमान क्या है। पूछ रहा है कि सीसा का द्रव्यमान क्या है। अब पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, जो अयस्क निकाला गया वो कितना किलोग्राम है, 8000 किलोग्राम है ना। अब ध्यान से समझो, यहीं से क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर दो। क्या कह रहा है, 8000 किलोग्राम है और उसमें दे रखा है कि धातुओं की जो प्रतिशतता है वो कितनी है, 60% है ना। यदि हम 8000 किलोग्राम का 60% निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो धातुएं हैं उनकी मात्रा क्या है ना। तो 60/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आ जाएगा 48। बाकी जो ये 2 0 हैं यहाँ आ जाएंगे, मतलब 4800 किलोग्राम जो है वो धातुएं हैं। अब आगे क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कह रहा है अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है। धातुओं में भी जो रजत है उसकी प्रतिशतता दे रखी है 3/4%। 3/4% का मतलब क्या होता है, 3/4% प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग, और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग। तो ये क्या आ जाएगा, 3/400। यानी कि हर 400 किलोग्राम में 3 किलोग्राम मात्रा किसकी है, रजत की है। अब टोटल मात्रा कितनी है, 4800 kg। तो हम लोग देख लेते हैं कि 400 का कितना गुना है 4800, पता चल जाएगा ना। 400 का 4800 कितना गुना है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे 400 से, कितना आ जाएगा 12। यानी कि जो 4800 है वो 400 का 12 गुना है। तो जो रजत की मात्रा है वो भी तो 12 गुना होगी, यानी कि 12 तिहाई 36, 12 3 जा 36। यानी कि जो 36 kg होगा वो किसकी मात्रा है, रजत की। अब ये बताओ, जब 4800 किलोग्राम में 36 kg जो है रजत है, 36 kg रजत है, तो जो शेष बचा वो सीसा ही तो है। अब क्या पूछ रखा है, तो सीसा का द्रव्यमान क्या है। 4800 kg में से 36 kg माइनस कर दो, 36 kg माइनस करो, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, अब ये 7 यहाँ बचा, 4 यहाँ, यानी कि जो मात्रा आई वो कितना आई, 4764 किलोग्राम। ये जो है मात्रा किसकी है, सीसा की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक ही वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी। पूछ रहा है किसी गांव में पहले जो है महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर लोगों की संख्या 5000 थी। यदि प्रतिवर्ष मतलब दे रखा है कि यदि पुरुष जो है 10% बढ़ें और महिला 15% बढ़ें तो एक साल बाद ही उनकी संख्या कितनी हो गई, 5600। अब कह रहा है कि ये बताओ भाई कि जो महिलाओं की पहले आबादी थी वो कितना थी, यही पूछ रखा है ना कि जो महिलाओं की पहले आबादी थी वो कितना थी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन लगने ही वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर वैसे लगाओगे। ध्यान से समझो, यदि 5000 लोग थे पहले, ठीक है, कितने लोग थे 5000। अब जब बढ़ेंगे 10% पुरुष और 15% महिला, तो बढ़ने के बाद कह रहा है कितने हो गए, 5600 हो गए। तो अब ये ध्यान दो कि बढ़े कितने लोग हैं, कितने लोग बढ़े हैं, ध्यान दो 600 लोग बढ़े हैं। कितने लोग बढ़ गए, 600 लोग। अब हमें ये तो दे नहीं रखा है कि 3000 पुरुष है 2000 महिला हैं, या 2000 पुरुष है 3000 महिला है 4000 ये हैं, ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है कि हम उस पर रख कर तुरंत 10% और 15% निकालने अलग अलग। केवल दे रखा है कि दोनों को मिलाकर 5000 लोग थे और बढ़ने के बाद दोनों को मिला के दे दिया कि 5600 हो गए। अब क्वेश्चन को टफ बना दिया, लेकिन ध्यान से समझो, यदि हम लोग क्या करें, जो 5000 की जनसंख्या है उस पे पुरुष भी 10% बढ़ाएं और महिला को भी 10% बढ़ाएं,
समझ रहे हो ना, पुरुष को भी 10% बढ़ाएं, महिला को भी 10% बढ़ाएं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल आबादी कितनी होती है। ध्यान से समझो, अब इस पे यदि 10% ही बढ़ाएं, समझो 10% बढ़ाने का मतलब समझ रहे, 10/100। अब 10 से ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 500 का गुणा 1 में करो कितना आ जाएगा, 500। यदि 10% बढ़ाएं, समझ रहे हो, 10% बढ़ाएं तो पहले 5000 लोग थे, अब बढ़ाने के बाद कितने हो जाएंगे, 5500, यही हो जाएंगे ना। अब देखो लेकिन क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, 15% बढ़ाया गया था और टोटल लोग कितने बढ़ते, 600 लोग। हम लोगों ने 10% ही आदमी बढ़ाया और 10% महिला को भी बढ़ाया, तो जो महिला का 5% एक्स्ट्रा वाला है वही तो इसको कवर करेगा ना, जो 600 लोग हुए बढ़े हुए हैं ना। लेकिन हम लोग जब 10% बढ़ा रहे हैं तो 500 लोग ही आ रहे हैं, तो जो 100 लोग एक्स्ट्रा इसमें बढ़े हुए हैं वो लोग कौन होंगे, महिलाएं ही होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे 15% बढ़ा है। अब 5% महिलाओं का जो बचा हुआ है वो ध्यान दो, इस 100 लोगों के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से 5% अगर 100 महिलाओं के बराबर हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/5। उस हिसाब से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 100 का गुना कर दो, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 20। 20 का गुना 100 में करोगे कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 2000। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिला आपको इसी तरीके से लगाइएगा, आसानी से लगा ले जाएंगे। अगर कोई और प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ये बात आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।